हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आपसे, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं उनसे। साथ ही जनवरी का महीना 2024 में आप लोग कैसा स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे 2024 की कि आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं नए साल की। आपके जीवन में बहुत प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए और बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिले लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। आपका प्यार बहुत अच्छा चले और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज कन्या राशि के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि कन्या राशि के जो लोग हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं और उम्मीद क्या करते हैं उनसे। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके ओके। यहाँ पे कार्ड जो हैं वो कुछ नेगेटिव आए हैं। मैं ये आपको बता दूं कि आपका रिश्ता हो सकता है, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका दिल अभी अभी शायद मुझे लगता है कि कुछ टूटा है। आपस में जो रिलेशन है, कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है मुझे कि हो सकता है रिलेशन भी कहीं ना कहीं खराब हुआ हो। या तो पीछे हुआ है या ऐसे उस पे पॉइंट पे चल रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हो सकता है डिवोर्स चल रहा हो, तो वो खत्म होने के उस पे दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन हाँ, खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत भी नजर आ रही है जो कि बेहतर होगी। अगर आप नई शुरुआत करते हैं और इस समय को अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा टाइम नजर आ रहा है, तो उसको अगर आप सरेंडर कर देते हैं ईश्वर को कि भाई ठीक है, मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा, अगर आप ऐसा सोच के उस टाइम को निकाल देते हैं तो चीजें खत्म तो होती हुई मुझे नजर आ रही हैं कुछ लोगों के यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी कि आगे जो है वो बेहतरी की ओर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो चीजें निकल कर आई हैं वो मैं भी थोड़ा सा वो हो गई हूँ कि भाई ऐसा कैसे करके निकल के आया है, क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिविटी इसमें आई है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की फैमिली में हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड कुछ इशू है। रिश्तों की बात अगर हम करें तो रिश्ते, प्यार जो है वो खाली एक ही तरीके से नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ पार्टनर का है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, तो सिर्फ वही नहीं होता है। यहाँ पे प्यार किसी से भी हो सकता है, आपके बच्चों से आपका प्यार हो सकता है, कोई भी प्यार हो सकता है। तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि बच्चों की वजह से कुछ लोग थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, कुछ टेंशन है। या तो अभी इसमें मैं गाइडेंस के तौर पे जरूर देखूंगी कार्ड एक और। ओके, यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में, अगेन कहूंगी कि 8 नंबर से रिलेटेड कार्ड निकल कर आया हुआ है यहाँ पर। ये कार्ड कहता है कि आप जिनको भी चाहते हैं, जिनके साथ भी लाइफ बिताना चाहते हैं, अगर आपकी शुरुआत है, हो चुकी है, तो मैं इतना कह दूं कि आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ सकती है उस रिश्ते के अंदर। मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग। मतलब कि अगर आज आपने चीजों को समझकर हैंडल किया तो फ्यूचर आपका बहुत बहुत अच्छा है उनके साथ, जिनके साथ भी आपने स्टार्ट किया है, या आपको कोई ऐसा रिलेशन है जिनके साथ आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जो है अगर कोशिश करते हैं, चीजों को ज्यादा बांध के नहीं रखते हैं, बहुत तरीके से आप चलते हैं, तो आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। और जहाँ तक आपके पार्टनर की सोचने की बात है, तो वो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत बहुत मेहनती हैं और आप चीज़ों में एफर्ट डालते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, कार्ड जो है ना वो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए नेगेटिविटी थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रही है कि, लेकिन हाँ, उसको भी आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो कि चीजें खत्म होंगी तभी नई शुरुआत होगी ना। हो सकता है जो रिश्ता आपका चल रहा था उसमें आप खुश ना हो, ये कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं अपने रिश्ते के अंदर, तो आपका रिश्ता जो है बेहतर रहने वाला है।
और जनवरी के महीने में थोड़ा आपको चीज़ों को, रिश्तों को खास तौर पे कहूँगी कि थोड़ा संभाल के चलने की ज़रूरत है आपको। अब चलिए देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ जो कार्ड आए हैं ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत आगे तक की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर को लेके बहुत आगे तक की प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत बहुत उधेड़ बुन चल रही होगी कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है अगले महीने। और उस चीज़ को कंप्लीट करने के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपने कुछ चीज़ें, हो सकता है कुछ चीज़ें आपने प्लान बनाया हो कि मुझे ऐसा करना है नेक्स्ट मंथ, ऐसा करना है, ऐसा सरप्राइज देना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आपका काम भी उसके बीच में है जो कि आपका ध्यान उधर भी है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अब क्या है कि आपको कहा यह जाएगा कि आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करें और कंप्लीट करके छोड़ दें। बाकी जब टाइम आएगा उसके बाद आप वो सब चीज़ें कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि किसी के रिश्ते या तो टूटे हैं या फिर किसी भी तरीके से ख़त्म हुआ है कुछ। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यही कहूँगी कि इतना सोचो मत आप, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जो बचा हुआ है जिसको आप शायद नहीं देख पा रहे जब आप नेगेटिव हो। तो उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है और जो चीज़ें चली गई हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि लाइफ में कई कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद हो सकता है कि ईश्वर ने आपसे भी कुछ बेहतर सोचा हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, आपने सुनी होगी, बहुतों ने, क्या पता। एक बार एक बच्चा दुकान पे होता है तो वो टॉफ़ी, उसको दुकान वाला कहता है कि आप निकाल लो, तो वो नहीं निकालता। दोबारा कहता है आप ले लो, तो वो नहीं लेता। तीसरी बार जब वो खुद अपने हाथ से देता है तो वो बच्चा ले लेता है। तो उसकी मदर के पूछने पर वो ये कहता है कि मैं लेता तो मैं एक लेता, पर अंकल ने दी तो ज़्यादा दी। इसी तरीके से आप जो सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद मेरे लिए ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको अभी लगे, पर आगे जाके जो दूसरा कोई लाइफ में आपकी आएगा या फैसला होगा वो 100% इससे अच्छा होगा। तो इसीलिए आप खुद को नेगेटिव ना रखें, क्योंकि जो चीज़ें आपकी तरफ अच्छी आने वाली होंगी उसको फिर हम ऐसे दूर कर देते हैं अपने आप से। तो बी पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव रहने के लिए किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप रात को बोल के सो सकते हैं कि मेरे रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं। सुबह उठते ही बोल सकते हैं कि मेरे रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, मेरी सबसे बनती है। इस तरीके की लाइंस जो है आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं, तो जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं वो लोग कि जिनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं उनके लिए क्या रेमेडी निकल कर आती है। उससे पहले देखेंगे कि आपका रिलेशन जो है वो जनवरी में एक साथ कैसा बीतने वाला है। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है कि रिलेशन आप बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हैं जनवरी के महीने में। साथ ही आप जिस भी रिलेशन में हैं वहां पर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से, अपनी चतुराई से, किसी भी तरीके से आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में ना बिल्कुल ही चेंजेस आने वाले हैं, बिल्कुल यू टर्न आपकी लाइफ लेने वाली है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए, और हो सकता है जल्दी ही आ जाए। और साथ ही आप उस रिलेशन को बहुत अच्छे से निभाएंगे भी। शुरुआत से आप पूरे ऐसे एफर्ट डालते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि मतलब एक होता है ना, एक व्यक्ति को पता होता है कि मुझे किस टाइम पे रिलेशन में क्या करना है कि जिससे कि मैं इस रिलेशन को दूर तक चला सकूं। तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आप जो टाइम है वो बहुत अच्छा आने वाला है आपका, और आपकी लाइफ में कोई एंट्री करने वाला है, एंट्री करने वाला है, तो उससे आपकी लाइफ जो है बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा। कोई अच्छी न्यूज़, कोई आपको बहुत फायदा होता मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों का खाली ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों को ना हो सकता है मैरिड लाइफ में या फिर ऐसे जहाँ पर भी वो हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनके ऊपर है जो कि उनको हैंडल करता है। मतलब
कोई बांध के रख रहा है रिश्तों को। जैसे कि मान लीजिए सपोज कई बार एक घर के अंदर भी होते हैं हस्बैंड वाइफ हैं और उनके ऊपर कोई ऐसा होता है कि जो कि अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहा होता है। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं कि कोई आप में से कुछ लोगों का ऐसा कुछ रिश्ता हो सकता है जो अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे होंगे कि भाई हमारी तो चलती नहीं है, हमारा तो होता ही नहीं है, हमारा काम बन ही नहीं रहा है, इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी हमेशा एक ही बात करती हूँ पॉजिटिविटी की, कि अगर हम पॉजिटिव रह सकते हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया में जिस पर हम अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं अपने लिए। वो मेडिटेशन भी हो सकता है जिससे आप अपने 7 चक्रास को हील कर सकते हैं, वो कोई मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकती है जिसको सुनकर आप मोटिवेट हो सकते हैं, और वो अफर्मेशंस भी हो सकते हैं जिनको आप अपने लाइफ में ऐड करके देखो 2 ही तरीके होते हैं जीने के, या तो हम जो चल रहा है वैसे ही रोते पीटते बिता दें, दूसरा तरीका होता है कि इसको चेंज कैसे करें। एक बार सोचिए कि कैसे चेंज करें, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हल पर फोकस करोगे तो हल बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो हमेशा बी पॉजिटिव रहिए। आपको हमेशा मैं बताऊं रिश्तों के लिए आपको करना क्या चाहिए कि वही जो मैं अफर्मेशन बोलती हूँ कि भाई मेरे रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं, आप सुबह बोलो, रात को बोलो, दिन में जब भी आपके मन में याद आए आपको आप रिपीट करो। जिस तरीके से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं वैसे ही हमारी वाणी जो होती है, हम जो बोलते हैं वो भी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाती हैं। हमें खुद ही नहीं पता होता, कई बार हम बहुत नेगेटिव बोल रहे होते हैं अपने बारे में, और जब होने लगती हैं वो चीज़ें कुछ टाइम बाद तो फिर हमें समझ नहीं आता। इसीलिए कहती हूँ कि आप पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, लाइफ में चीज़ें बहुत बहुत बेहतर हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या है जो कि आपको करना चाहिए जिससे आपके रिलेशन अच्छे हो जाएं। ओके, देखिए कार्ड कितने पॉजिटिव आए हैं अभी तक, जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसमें सबसे पॉजिटिव कार्ड अगर मैं कहूँ तो वो यही है। अब ये कार्ड क्या बताते हैं, ये कार्ड ये बताते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई आने वाला है या आने वाली है जिसकी वजह से आने के बाद उसके मनी वाइज फायदा है। अगर लड़की है वो किसी के घर जा रही है तो वहाँ पे परिवार जो अब मिलने वाला है वो भरा पूरा परिवार, सुख भरा परिवार, पैसों से रिलेटेड सब चीज़ों में अच्छा। और अगर आप फीमेल हैं, आप जा रही हैं किसी के घर, तो आप राज करेंगे वहाँ पर, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। और अगर आप किसी को अपने घर ला रहे हैं तो उसके आने के बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके घर के अंदर, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्ड है। आपको करना क्या चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। अगर आप अभी किसी भी सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको हिम्मत रखनी है। चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतरी की ओर चल पड़ी हैं। अब यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि हाथ को बांध कर नहीं बैठना है। मीन्स कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको बढ़ के पकड़ना है, उसको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी उसकी वजह से। लेकिन और कोई डिवाइन पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आए, कोई डिवाइन रिश्ता आपकी लाइफ में आने वाला है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं ये। अगर आपने अभी तक कोई भी ऐसा टाइम निकाला था जो बहुत प्रॉब्लमेटिक था, बहुत प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, तो आपको अब खुश होने की जरूरत है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, कोई अच्छा पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कार्ड बहुत ही अच्छे हैं, जिसे मैं अगर कहूँ अब तक के कार्ड जो हैं वो सबसे अच्छे कार्ड यही वाले हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, इसी आशा के साथ। अगर आपको ये जो रीडिंग है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक लाइक अगर आप करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए हमें समझ आता है कि आपको पसंद आ रहा है जो चैनल है हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।